अनडिफीटेड इंडियन बॉक्सर एंड एमएमए फाइटर आशा रोका, जिन्होंने वन चैंपियनशिप जैसे प्रमोशंस में compete किया है, वो अपना कराटे कॉम्बैट डेब्यू करने के लिए तैयार हो रही हैं ऑन नवंबर 14th इन बैंकॉक। शेर की शेरनी है, लिया हो किसी भी फॉरेनर को, यही गाड़ देंगे उनको। तो इस वीडियो में हम इनके रिकॉर्ड को थोड़ा देखेंगे, इनके अपोनेंट जिनका नाम है मिलेना कैलेजान्स और वो ब्राजील से हैं, उनका रिकॉर्ड देखेंगे, इस मैचअप का थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे और आपको जो भी डिटेल्स हैं इस फाइट के बारे में, कहाँ देख सकते हैं, कहाँ पे अवेलेबल होगा, वो सब इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर आप सबको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ऑलराइट, अगर आप सबको पता नहीं है तो आशा रोका एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट्स है, जिन्होंने जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उन्होंने अपना जो मार्शल आर्ट्स का जर्नी था वो एक्चुअली बॉक्सिंग से ही शुरू किया था। नेशनल लेवल पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है, बहुत सारे स्टेट टूर्नामेंट्स, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके उन्होंने कम्पीट किया। और बॉक्सिंग में एक सिचुएशन आया जहाँ पे उनको एक पॉइंट के बाद मोटिवेशन नहीं मिली, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से शी डिसाइडेड टू मेक आफ्टर हर फर्स्ट ड्रॉ इन हर प्रोफेशनल डेब्यू, शी डिसाइडेड टू स्विच टू एमएमए। ठीक है, तो उनका जरा रिकॉर्ड देखते हैं। उनका एमएमए में रिकॉर्ड उनका 4-3 है। ऑलराइट, और उनके जो 3 लॉसेस हैं वो सारे वन चैंपियनशिप में है। ठीक है, उससे पहले अगर हम उनके जो 4 विन्स देखेंगे विच वर इन दी एसएफएल एक सुपर फाइट लीग है जो इंडिया का एक वन ऑफ द अर्लियर एमएमए प्रमोशंस था। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना रखी है। माइकल वेनम पेज जैसे फाइटर्स इस लीग में भी compete करके जा चुके हैं। पवन मान, पूजा तोमर, ऑल इंडिया के जो सारे वेटरन फाइटर्स हैं वो सब इस लीग में compete करे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे इन 2017 अपना फर्स्ट फाइट में आशा रोका ने एमएमए में डेब्यू किया इन 2017 और एक फॉरेन फाइटर अगेंस्ट जिनका नाम है एंजेला पिंक, उनको फर्स्ट राउंड में उन्होंने 9 सेकेंड्स में नॉकआउट कर दिया गाइस। ठीक है, उन्होंने पहले 4 फाइट्स में ही अपने सारे अपोनेंट्स को फिनिश कर दिया। 2 को सबमिशन के साथ राउंड 1 में फिनिश किया और 2 को नॉकआउट्स के साथ। ऑलराइट, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये लीग बंद हो जाती है और फिर उनको बॉक्सिंग की तरफ वापस उन्होंने अपना ध्यान डाला और फिर 2018 से लेकर 2019 तक शी वॉज बॉक्सिंग अगेन। यहाँ पे उन्होंने 3 विक्ट्रीज कलेक्ट की। जैसे कि मैंने बताया, शी इज अनडिफीटेड इन बॉक्सिंग एंड शी इज वेरी इंप्रेसिव, शी हैज गुड पावर इन हर हैंड्स, जिसकी वजह से उनको हम क्लियरली नॉकआउट क्वीन बुलाते हैं। ऑलराइट, इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप मिला उनके करियर में, उनको अपॉर्चुनिटी मिली वन चैंपियनशिप में जाके compete करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप देख सकते हैं, उनकी जो लास्ट एमएमए फाइट थी लिज पेरेरा के अगेंस्ट, वो 2017 में थी और फिर 2019 में उनको अपॉर्चुनिटी मिली। तो 2 साल से उन्होंने एमएमए प्रैक्टिस नहीं किया था, वो बॉक्सिंग लड़ रही थी। फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली वन चैंपियनशिप में जाने के लिए, जहाँ पे उनकी फर्स्ट फाइट वन चैंपियनशिप की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिस्पेक्टेड एंड डेकोरेटेड फाइटर्स स्टैम फेटेक्स के अगेंस्ट लड़ने को मिला। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो वन चैंपियनशिप में उनका सफ़र इतना अच्छा नहीं रहा, बट मेरे हिसाब से आपको उनकी सारी फाइट्स देखनी चाहिए क्योंकि उससे आपको समझ आएगा उनका स्टाइल इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव, इतना पावरफुल है, स्पेशली ऑन द फीट, बिकॉज ऑफ विच उनके सारे अपोनेंट्स जितना हो सके ट्राई करते थे कि फाइट ग्राउंड पे आ जाए। विच इज़ वाई आई थिंक ये जो कराटे कॉम्बैट का उनका डेब्यू होने वाला है वो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट आई थिंक शी इज गोइंग टू एंजॉय। उनको स्ट्राइकिंग ज़्यादा पसंद है बट शी इज़ बेटर एट स्ट्राइकिंग एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू नॉक आउट अपोनेंट्स। तो मेरे को लगता है ये फॉर्मेट जो है कराटे कॉम्बैट का जिसमें ये लड़ने वाली है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन चैंपियनशिप से निकलने के बाद वो वापस बॉक्सिंग में चलेंगे। उसके बाद से शी इज़ बीन ऑन अ 5 फाइट विन स्ट्रीक इन बॉक्सिंग। एक साल के अंदर 2023 एंड 2024 के बीच में उन्होंने 5 विक्ट्रीज कलेक्ट की हैं बॉक्सिंग में और अब वो अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हो रही है अगेंस्ट मिलेना कैलेजान। अगर आप सबको पता नहीं तो इनिशियली आशा वाज सपोज्ड टू फेस अनीता करीम जो पाकिस्तान की एक फाइटर है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उनको ड्रॉ करना पड़ा अपने फाइट से, वो भी लास्ट वीक में, बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रैक्चुअल इशूज अपेरेंटली विद वन चैंपियनशिप या फिर फेटेक्स जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कुछ इशू था जिसकी वजह से अनीता करीम ने विड्रॉ कर लिया। थैंकफुली उनको लास्ट मिनट पे अपोनेंट मिल गया और अब वो ब्राजील की फाइटर है मिलेना कैलेजान्स, उनको फेस करेंगी इन कराटे कॉम्बैट। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो कराटे कॉम्बैट के, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं जल्दी से कल सुबह तक एक रूल्स की वीडियो भी डाल दूंगा आप सबके लिए। तो मिलेना कैलेजान्स के लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे को उन पे ज़्यादा टेप नहीं मिल पाया है। जहाँ तक मुझे पता है मिलेना कैलेजान्स एक मुआय थाई फाइटर है जो ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। इनफैक्ट जहाँ तक अगर मैं सही बताऊँ, शायद इन्होंने अब जो भी इनके इंस्टाग्राम पे जो फाइट्स थी वो सारी आर्काइव कर दी हैं जब से ये फाइट अनाउंस हुई, क्या कि बाकी लोग टेप ना देख पाए, जो अंडरस्टैंडेबल है आई गेस। तो आई थिंक शी विल हैव द हाइट एडवांटेज गोइंग इनटू दिस फाइट, बट जहाँ तक मैंने
जब इमीडिएटली फाइट अनाउंस हुई थी ना, मैंने इन पे टेप देखने की थोड़ी कोशिश की थी। यूट्यूब पे तो कुछ नहीं मिल रहा था मिलेना पे, पर इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस थी जो अब आर्काइव हो गई हैं वो मैंने देखी। उसके अंदर लाइक शी डजंट सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पावर। लाइक मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे फाइटर्स बहुत डेंजरस होते हैं। जो लास्ट मिनट पे आशा को ये फाइट लेनी पड़ी है बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट, एंड बिकॉज अनीता करीम पुल्ड आउट, उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो उन्होंने ये फाइट ले ली है। मेरे हिसाब से शी इज गोइंग टू गेट अनदर नॉकआउट। आई हैव अ फीलिंग शी इज गोइंग टू गेट अनदर नॉकआउट। बट इस अपोनेंट के बारे में मैं लाइक ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा, ज़्यादा पता नहीं है, तो उसके बेसिस पे ही मतलब प्रिडिक्शंस जो दे सकते हैं दे रहा हूँ मैं। आई थिंक लाइक आशा विल हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लोर मोर। द ओनली एडवांटेज आई सी जो मलेना के पास होगा शायद वो किक्स में होगा, पर जहाँ तक हमने आशा की लो किक्स देखी है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सबको पता नहीं तो अभी आशा रोका बिदांग एमएमए फिटनेस में ट्रेन कर रही है अंडर बाबाजीत चौधरी, और उनके पास बहुत अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर भी एक मिल चुकी है उनको, हमारी एमएफएन की सोनम जोम्बा, जिनके साथ जैसे कि आप देख सकते हैं वो काफ़ी टाइम से इस कैंप में ट्रेनिंग कर रही हैं। तो होपफुली लाइक शी शार्प बिकॉज सोनम इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट ऑन द राइज, एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन एबल टू गिव ईच अदर अच्छा, मतलब अच्छा साथ में ट्रेनिंग किया हो। आशा रोका मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टेक्निक भी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो हाँ, ये काफ़ी एक्साइटिंग फाइट हो सकती है मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली हमें ओपोनेंट के बारे में पता नहीं है, पर जो भी हमने देखा है जब भी आशा रोका compete करती है, चाहे एमएमए में हो या बॉक्सिंग में हो, शी ऑलवेज पुट्स द प्रेशर ऑन ओपोनेंट्स एंड शी मेक्स इट अ वेरी एक्साइटिंग फाइट। तो रिगार्डलेस ये फाइट मेरे को लगता है कि हम सबको देखनी चाहिए, हम सबको फॉलो 100% ट्यून इन करना चाहिए। और इसी बात से हम फाइट के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये फाइट अवेलेबल होगी ऑन यूट्यूब फॉर फ्री हम सबके लिए। कराटे कॉम्बैट के चैनल पे आप जाके ये फाइट देख सकते हैं ऑन November 14th at 4:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अगर आप सबको ये देखना है हम साथ में लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक आशा की जो फाइट है वो सेकंड फाइट है कार्ड पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली लाइक 5 या 5:10 तक फाइट शुरू हो जानी चाहिए। तो ज़्यादा लेट मत करना, सब टाइम पे यूट्यूब पे खोल लेना, एंड लेट्स सपोर्ट आशा रोका। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट लीग फॉर हर, लाइक अ ग्रेट मिक्स ऑफ स्ट्राइकिंग। यहाँ पे स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिप्स ले सकते हैं, कराटे कॉम्बैट में ट्रिप करके अपोनेंट को 5 सेकंड के लिए ग्राउंड एंड पाउंड करना अलाउड है, पर कोई सबमिशंस अलाउड नहीं है। सो लेट्स सी, होपफुली शी कैन मेक अ ग्रेट डेब्यू। और अगर आप सबको पता नहीं है तो इस लीग में जो आइलन पेरेरा भी है, जो एलेक्स पेरेरा की छोटी बहन है, वो भी एक स्ट्रॉवेट है। तो हु नोज, अगर आशा रोका जीतती गई हमें थोड़े हाई लेवल मैचअप्स मिल सकते हैं यहाँ पे। एंड या सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू आशा रोका, एंड होपफुली हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आशा ने बहुत मस्त नॉकआउट अर्न किया इन हर कराटे कॉम्बैट डेब्यू। ऑलराइट।